जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष माह के दूसरे गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष माह में आने वाले गुरुवार का महत्व बहुत ही फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा एक साथ की जाती है। जो भी साधक पूरे श्रद्धा भाव से लक्ष्मी माता और विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अब अपने सुनेंगे आज की कथा। पहले सुनेंगे विष्णु भगवान की कहानी, उसके बाद में माँ महालक्ष्मी जी की कथा। तो सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ महालक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रसर्वा नाम के राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरतचंद्रिका। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी और पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला हुआ था। तो कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि क्यों न जाकर मैं राजा के राजप्रसाद में रहूं। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और अधिक सुख दे पाएगा। अगर मैं गरीब के घर में रहूंगी और उसे धन दौलत प्राप्त होगा तो वह तो केवल स्वार्थी की तरह अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे धीरे धीरे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। जैसे ही वो राजमहल के द्वार पर पहुंची तो उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। दासी ने इनका नाम, धाम, काम, कर्म, धर्म सब कुछ पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारी लक्ष्मी माता ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी जो रानी है वो पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या गरीब था। गरीबी के कारण इनके घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते थे और उसका पति उसे रोज खूब मारता था। इन मारपीट से वह तंग आकर घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाले श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई, जिससे उसका घर संसार दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। अपना सारा जीवन सुख में जीने के बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण दोनों वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया था उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वो श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। तो मैं उसे यहाँ पर यही याद दिलाने आई हूँ। तो बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाता है और उसकी विधि क्या है, सब कुछ बुढ़िया से पूछ लिया। तो बुढ़िया का रूप धारे महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की सारी विधि तथा महिमा बता दी। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी ने जैसे ही बुढ़िया की सारी बातें जाकर रानी को बताई तो रानी तो सुनकर आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके द्वार पर आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां पर रुकना उचित नहीं समझा। वे वहां से चुपचाप चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी
और अपनी माँ की तरफ से महालक्ष्मी जी से माफी मांगी तो माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था तो श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप और इस तरह से श्यामबाला ने पूरे मार्गशीर्ष माह में अगहन गुरुवार के व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से रखे तो उसे उसका फल बहुत ही जल्द प्राप्त हुआ। व्रत के प्रभाव से श्यामबाला का विवाह राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी के घर पर प्रकोप हुआ। लक्ष्मी जी के प्रकोप से राजा भद्रसर्वा का राज्य एवं सारा कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। तो ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। हे राजन, हमारा दामाद इतना बड़ा राज्य का राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए और उसे अपना हाल बताएं तो जरूर हमारी मदद करेगा। तो राजा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सोचने लगे कि क्या बेटी के घर जाना उचित होगा। फिर रानी के जिद करने पर राजा जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही राजा भद्रसर्वा अपने दामाद के पास गए तो राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुक गए तो तालाब से पानी लेने वाली आती जाती दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा कि तुम कौन हो। तो राजा ने उसे सब कुछ बता दिया कि आपके यहाँ जो रानी है श्यामबाला, मैं उसका पिता हूँ। तो दासियों को जब पता चला कि रानी श्यामबाला के पिता आए हैं तो वो दौड़ते हुए रानी के पास गई और जाकर सारी बात बताई और कहा कि तुम्हारे पिताजी आए हैं, उनकी तो हालत बहुत ही खराब है, देखने में बिल्कुल दीन गरीब लगते हैं। तो श्यामबाला को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने अपनी दासी के हाथों राज परिधान भेजकर कहा कि मेरे पिताजी से कह देना कि इन कपड़ों को पहन ले। तो श्यामबाला के पिताजी तालाब पर स्नान करके राज परिधान को पहनकर अपनी बेटी के महल पर आए तो वहां पर उनका बड़े ही ठाठ से स्वागत किया गया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। तो रात भर राजा अपनी बेटी श्यामबाला के घर रहे। सुबह होते ही राजा ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो श्यामबाला ने कहा कि पिताजी तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई। तो राजा ने कहा कि पता नहीं बेटा, तुम्हारे आने के बाद हमारे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं रहा। हमारे दिन बहुत ही कष्ट में व्यतीत होते हैं। तुम्हारी माता के कहने पर ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये कहकर राजा जब लौटने लगे तो श्यामबाला ने सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रसर्वा जब वापिस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूर्यचंद्रिका बहुत ही प्रसन्न हुई। तो राजा ने जो श्यामबाला ने घड़ा दिया था वह सूर्यचंद्रिका को दे दिया। तो रानी ने बड़े ही उतावली होकर उस घड़े का मुंह खोला और अंदर देखा। उस घड़े के अंदर धन के बजाय कोयले भरे हुए मिले। तो यह सब तो महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था, लेकिन सूर्यचंद्रिका को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने तो सोचा कि हमारी बेटी ने हमारी गरीबी का मजाक बनाया है। तो यह जानकर उसे बहुत ही दुख हुआ और राजा रानी भूखे प्यासे अपने दिन व्यतीत करते रहे। ऐसा करते करते 21 दिन बीत गए। भूख और गरीबी दोनों के बर्दाश्त से बाहर थी। तो रानी ने सोचा कि इस बार मैं स्वयं अपनी कन्या के पास जाऊंगी। तो यह सोचकर वह अपनी बेटी के घर चल पड़ी। जिस दिन रानी गई उस दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था। उसकी माँ सुबह सवेरे ही उसके महल पर पहुंच गई थी। तो श्यामबाला ने अपनी माता से भी व्रत करवाया, पूजा पाठ की और व्रत कथा सुनी। बाद में व्रत का पारण करके रानी अपने महल पर लौट आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने से रानी को अपना खोया हुआ राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य फिर से प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति व आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसकी राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। तो श्यामबाला को घर आया हुआ देखकर उसकी माँ सूर्यचंद्रिका को पुरानी बात याद आ गई कि यही श्यामबाला है
जिसने अपने पिता को कोयलों से भरकर घड़ा दिया था। धन देना तो दूर की बात थी, खाने के लिए अनाज तक नहीं दिया। इसने हमारी गरीबी का मजाक बनाया था। तो उसे देखकर रानी सूरज चंद्रिका बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, ना उसे कोई बातचीत की। किसी भी तरह का श्याम बाला का आदर सत्कार नहीं किया गया, बल्कि उसका अनादर किया। पर श्याम बाला ने उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। उसने अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और वह अपने ससुराल लौट आई। जैसे ही वो अपने ससुराल आई तो उसके पति ने पूछा, मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई? तो श्याम बाला ने कहा कि मैं तो वहां का सार लाई हूं। तो उसके पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ? तो श्याम बाला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया। भोजन तैयार हो गया तो अपने पति से कहा कि आओ स्वामी, भोजन कर लो। जैसे ही उसका पति भोजन करने के लिए बैठा और पहला कोर मुंह में लिया तो उसके अंदर तो बिल्कुल भी नमक नहीं था। सारा खाना बेस्वाद लग रहा था। तो श्याम बाला के पति ने कहा कि ये सब क्या है, आज तो भोजन में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा है। तो श्याम बाला ने थाली में से नमक डाला और इसे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने अपने पति से कहा कि ये वही सार है जो मैं मायके से लेकर आई हूँ। तो उसके पति को सारी बात समझ में आ गई और वह हंसते हुए बोला कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है तो उसे माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे श्री महालक्ष्मी जी की महिमा अपने भक्तों पर बनी रहती है और वह समय समय पर अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। बोलो महालक्ष्मी जी की जय हो। तो ये थी अगहन गुरुवार को सुनी जाने वाली माँ महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। अब अपने सुनेंगे विष्णु भगवान की कथा, जो गुरुवार के व्रत में सुनी जाती है। श्रद्धा पूर्वक सुनना और कमेंट बॉक्स में विष्णु जी का जयकारा अवश्य लगाना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं करती थी और व्यापारी से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार वह सेठ व्यापारी दूसरे देश को व्यापार करने गया हुआ था तो पीछे से गुरुदेव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी ने गुरुदेव से कहा कि साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं इस तरह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। तो गुरुदेव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है भला? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इस बातों का व्यापारी की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं हमेशा दान करती रहूं। तो गुरुदेव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना और व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर रोजाना धोना और गुरुवार के दिन अवश्य धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने जैसे गुरुदेव ने कहा था उसके अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया और जैसा साधु बताकर गया था वैसा ही करने लगी।
केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापिस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है और बेटी अकेली ही बैठी रो रही थी। तो व्यापारी ने अपनी बेटी को दिलासा दी और उसे लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन उस व्यापारी की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो दही खाना है। लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन वह अपनी बेटी को कह कर गया कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर वो जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन गुरुवार था। तभी वहां पर गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाई और रो पड़ा। तो गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत को ले लेना, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी को दही लाकर दे सकूं। तो साधु बोले कि तुम लकड़ियां बेचने के लिए आज शहर में जाओगे तो तुम्हें लकड़ियों के दाम हमेशा से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यह सुनकर लकड़हारा बना व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। जल्दी जल्दी लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु जैसे ही अगला गुरुवार आया तो वह तो व्रत करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने के लिए गया। लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री थोड़ा विलंब से पहुंचे, अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वो बाप बेटी दोनों भोजन कर रहे थे, उसी समय रानी वहां पर आई। रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है, वहां से गायब हो गया है। तो रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर शक हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है, यह कहकर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया तो गुरु बृहस्पति देव वहां पर प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उनसे चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक गुरुदेव का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे पड़े मिले और उसी समय सड़क की ओर से एक महिला जा रही थी। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए गुड़ और चना ला दो। तो व्यापारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने के लिए जा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है। ऐसा कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। तो गुरुदेव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली कि मेरे तो इकलौता पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं उसके लिए कफन लेने के लिए जा रही हूँ।
उसके अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है। लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूं, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। तो वह स्त्री रोती हुई बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना लेकर आई और फिर स्वयं भी गुरुदेव की कथा वहां पर श्रद्धापूर्वक सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई तो घर के लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वह बोली कि मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। तो जैसे ही उसने अपने बेटे का मुंह देखा तो उसके मुंह में गुरुवार का प्रसाद और चरणामृत डाल दिया। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह तो पुनः जीवित हो गया। तो वहां पर इकट्ठे हुए गांव के लोग सारे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा कि यह तो सब कुछ गुरुदेव की वजह से हुआ है। और जो पहली स्त्री थी जिसने गुरुदेव का प्रसाद लाने के लिए व्यापारी को मना किया था, जब वह अपने पुत्र विवाह हेतु पुत्र वधू के गहने लेकर लौटी थी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला था, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि उसका पुत्र घोड़ी से गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह देखकर वह स्त्री रो रो कर गुरुदेव से क्षमा याचना कर रही थी। तो उसी समय उसकी याचना से गुरुदेव वहां पर साधु के वेश में पहुंच गए और कहने लगे कि देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ गुरुदेव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापिस जाकर मेरे भक्त व्यापारी से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो साधु के कहे अनुसार वह स्त्री जल्दी से जेल में गई और वहां जाकर व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर वापिस घर आ गई और घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में जैसे ही रखा तो चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। तो वह बृहस्पति देवता का धन्यवाद करने लगी और संकल्प लिया कि अब से मैं भी गुरुवार के व्रत किया करूंगी। और उसी रात को बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और राजा से बोले कि हे राजन, जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को तूने जेल में बंद कर रखा है वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। तो सुबह हुई तो राजा ने देखा कि रानी का हार तो खूंटी पर लटक रहा था। तो राजा ने उस व्यापारी को और उसकी बेटी को बुलाकर क्षमा मांगी और उन्हें आधा राज्य देकर और उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर खूब सारा दान दहेज हीरे जवाहरात दिए। इस तरह गुरुवार का व्रत करने से व्यापारी को अपना खोया हुआ मान सम्मान और धन दौलत पुनः प्राप्त हो गई। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। 5 पुत्रों का विवाह हो चुका था, परंतु पुत्री का विवाह तो हो चुका था लेकिन उसका गोना नहीं हुआ था। इसीलिए वह अपने माँ बाप के साथ उन्हीं के घर में रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी तो उसकी बहुओं ने भी डोरे ले लिए। तो बहुओं ने सास से पूछा कि क्या ननंद के लिए भी डोरा लेना है? तो सास ने कहा कि हाँ भाई ले लो। तो उनकी बड़ी बहू ने कहा कि ननंद बाईसा की तो अभी विदाई होने वाली है, अगर पूजा से पहले विदाई हो गई तो क्या करेंगे? तो सास ने उत्तर दिया कि मैं व्रत का सारा सामान उसके साथ रख दूंगी, जिससे वह ससुराल में भी पूजा कर लेगी। तो ऐसा ही हुआ। उन्हीं 10 दिनों में उस लड़की का पति उसे लेने के लिए आ गया। तो सब ने मिलकर बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सारा सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने के लिए आ रही थी। सारी की सारी उसकी सुंदरता और गहनों की तारीफ करने लगी। तभी एक औरत की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर गई। तो वह बोली कि बहू, तुम्हारे गले में क्या है? तुम्हारी माँ तो बड़ी टोने टोटके वाली है, इस धागे को बांधकर कौन सा टोटका किया है? तो इस तरह उसके बोलने पर सारी औरतों की नजर उसके गले में बंधे हुए डोरे पर चली गई।
तो सारी औरतें उस डोरे को लेकर अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जेठानी और घर की सभी अन्य स्त्रियां भी उस डोरे की चर्चा करने लगी। अब घर में तो जहां देखो उस डोरे ही डोरे की चर्चा हो रही थी। सारे लोग उस डोरे की निंदा कर रहे थे। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा हुआ सब सामान, अन्न धन सब कुछ जल गया। सारे के सारे सदस्य अपनी जान बचाकर घर से भाग निकले। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया। बाकी सारे के सारे भाग गए। घर का सारा सामान जल गया। घर में अब ना खाने को अन्न था और न ही पहनने के लिए कपड़े थे। घर के सारे सदस्य घर छोड़कर जा चुके थे। अब पीछे वो 2 पति पत्नी बचे थे। उनके लिए ना तो खाने को अनाज था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र थे। तो दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वो लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ पर बाहर झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमारा अच्छे से गुजारा हो जाएगा। तो पत्नी की बात मानकर वह बाहर झोंकने लगा और उसकी पत्नी एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। तो उस लड़की की भाभी उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननंद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली कि तुम तो किसी भले घर की लड़की लगती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी, परंतु कोई नीच काम है वो मैं नहीं करूंगी। तो लड़की की भाभी बोली, हमारी ननंद ससुराल चली गई है, तुम ऐसा करो हमारे बच्चों की देखभाल कर दिया करो और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करो। तो लड़की इस काम के लिए तुरंत राजी हो गई। तो उसे लेकर उसकी भाभियां घर आ गई और सास से कहने लगी कि कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी थी, उसे काम की तलाश थी और हमें काम वाली की तलाश थी, तो मैं उसे माजी ले आई हूँ। यह हमारे ही घर पर रहेगी और बच्चों की देखभाल कर देगी, तो आप कहो तो इसे काम पर रख लूं। तो सास ने उसे देखकर कहा कि खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। जितनी इससे बात हुई है उतना ही काम करवाना। तो बहुएं राजी हो गई। उसे बच्चों की जिम्मेदारी का काम संभला दिया। वह अपने भतीजे भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? तो सास ने कहा, अभी हाँ ले लो। तो बहुओं ने कहा कि इस प्रकार आपने ननंद जी के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले उनकी विदाई हो गई और अब आप इसे डोरा दिलाना चाहती हो। अगर यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? तो सास कहने लगी कि तुम्हारी ननंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी और यह लड़की भी पूजा होने तक इसी घर में रहेगी, अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी। अगर कहीं चली भी गई तो वहां जाकर पूजा कर लेगी। तो सबकी सहमति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कथा सुनती रही और पूजा पाठ में भी शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सिर धोकर स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजा की सम्मान की तैयारी करने लगी। तो लड़की बहुओं से बोली कि यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। तो बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननंद की साड़ी उसे दे दी। तो वह लड़की अपनी पुरानी साड़ी लेकर स्नान करने चली गई। उसने भी बाल धोकर स्नान किया और फिर साड़ी पहनी। स्नान करके घर में आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा कि माँ जी, यह तो बिल्कुल हमारी ननंद जैसी लग रही है। तो इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो। तुमसे क्या पूजा के समय भी चुपचाप बैठा नहीं जाता? चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। तो बहुएं अपनी सास की फटकार सुनकर चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने व्रत का पारण किया और उस लड़की ने भी पारण किया।
इसके बाद में सारी स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। तो एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंथ सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननंद के सिर में भी थी। तो सास ने सुना तो वो फिर से नाराज हो गई और कहने लगी कि तुम इस लड़की की तुलना मेरी बेटी से क्यों कर रही हो। तो सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी सास के मन में वो बात घर कर गई। उसने लड़की से कहा कि आज तुम ऐसा करना, रात को मेरे पास सो जाना। रात को जब सारी बहुएं सो गई तो उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे पीहर में कभी कोई था। तो उसने जवाब दिया कि मेरे 5 भाई और भाभियां थी, तुम जैसे माता पिता थे, कि उन सबको क्या हुआ। तो लड़की बोली कि पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर सारी स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ मेरा सारा घर जलकर भस्म हो गया। घर के सारे सदस्य भाग गए। हम दोनों पति पत्नी भागकर इस गांव में आ गए। तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा तुम्हारा पति कहाँ है। तो लड़की ने कहा कि वह भड़भुंजे के यहाँ भाड़ चौंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। तो उसकी माँ समझ गई कि यह कोई और नहीं है, मेरी ही बेटी है। तो उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन है। तो जानकर सारे बड़े ही खुश हुए और उन्हें पछतावा भी हो रहा था कि हमारी बहन को हमारे ही घर में काम वाली बनाकर रखा गया। तो भाइयों ने अपनी बहन से पूछा कि हमारा जीजा कहाँ पर है। तो उसकी बहन ने बता दिया कि भड़भुंजे के यहाँ भाड़ जोंकता है। तो सवेरा होते ही मुंह अंधेरे 5 भाई भड़भुंजे के यहाँ से अपने जीजे को लेकर आ गए। घर लाकर उसको स्नान करवाया और पहनने के लिए साफ वस्त्र दिए। कपड़े पहनकर वह बहुत ही सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर फिर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सारे लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। तो इसके बाद वह वापिस ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करवा के ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी कि रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो उसे ये डोरा दे देते हैं। तो वे सारी की सारी डोली के पास आई और पूछा कि तुम कौन हो। जब उस लड़की ने अपने बारे में बताया कि मैं एक साहूकार की बेटी हूँ, तो उन अप्सराओं ने एक डोरा उसे दे दिया। डोरा लेकर वो वहां से रवाना हो गई। जब वो लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाई, ननंद कलश लिए, देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए हुए उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। नेक दस्तूर होने के बाद में लड़की को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा कि आप लोगों ने पिछली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि हम सब लोग बिछुड़ गए। घर का धन धान्य, कपड़े लत्ते सब जलकर स्वाह हो गई। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद में अब हमारे अच्छे दिन आए हैं। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप में से कोई भी अब मेरी दशा माता की डोरी की निंदा ना करे। जब मैं व्रत रखूं तो सब सारी की सारी श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। तो घर की सारी औरतों ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत की पूजा चलती रही। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई और 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका साज श्रृंगार करके आंचल भरा गया और इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने उस लड़की के दिन फेरे वैसे ही सब पर दया करना और आपका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बनाए रखना। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सिंचा करती थी। तो वहां पर एक बुढ़िया भी रोजाना तुलसी में जल सींचने आया करती थी। जब सारी महिलाएं जल सींचकर घर चली जाती तो बुढ़िया तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरलो सिंचू तेरो, तू कर निधार मेरो। बेटा दे बहू दे,
पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, 11 के दिन मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तो यह सुनकर तुलसी माता तो सूखने लगी। तो तुलसी माता को यूं सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती ही क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी कि मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता कहने लगी कि यहाँ पर गांव की सारी महिलाएं मुझे जल सींचने आती है। जब सारी चली जाती है तो एक बुढ़िया मुझसे कहती है कि तुलसी माता, मैं बिरलो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो, पीताम्बर की धोती दे, बेटे पोतांगो ठाट दे, मीठो मीठो भात दे, 11 दिन मोत दे, कृष्ण जी गो कांदो दे और चंदन गो काट दे। यह सुनकर मैं तो सूखती ही जा रही हूँ कि मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगी, पर कृष्ण जी का कांधा उसे कहाँ से दूंगी? तो तुलसी जी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि जब वो मरेगी तो मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना और तुम हरी भरी हो जाओ। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे तो वह बुढ़िया तो इतनी भारी हो गई कि उसकी अर्थी किसी से टस से मस नहीं हो रही थी। तो सारे कहने लगे कि यह तो बड़ी संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, ना कोई पाप किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? इतने में वहां पर एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। ब्राह्मण के वेश में स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। वो कहने लगे कि अरे भाई, ये भीड़ कैसी है? तो सारे गांव वाले कहने लगे कि क्या बताएं, यहाँ पर एक बुढ़िया की मृत्यु हो गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठाई जा रही। आज तो वो बहुत भारी हो गई है। तो भगवान कहने लगे कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये अपने आप हल्की हो जाएगी। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि मरे हुए के कान में भी कभी कुछ कहा जाता है? ये तो मर गई है, तुम्हारी बात कैसे सुनेगी? तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, इसे भी अपने मन की निकाल लो, क्या पता इसकी बात सच हो। तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष में गांव वालों की आज्ञा पाकर बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात और कृष्ण जी का कंधा ले। तो भगवान की यह बात सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई और भगवान अकेले ही उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गए। तो यह देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसी सभी की करना, सभी को सुख सौभाग्य देना और अंत काल में जिस तरह उसे कांधा दिया, हमें भी देना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊंगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आए। तो नारद जी वहां पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी।
तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लपसी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लपसी बड़ा है। तो नारद जी ने कहा कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी, तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसीलिए लपसी ही बड़ा हुआ और तुम्हें तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुहासिनी को तीवल, सूट हम भेंट स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। और व्रत कथा में अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले।